नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। फोरम 4 के खास एपिसोड को शुरू करने से पहले आप बीजेपी की राजनीति के बारे में भली भांति वाकिफ तो हैं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा की जो राजनीति है धर्मवाद और जातिवाद की, वो साफ साफ अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते आते क्लियर होती जा रही है और दिखती जा रही है। इसका मकसद जो उत्तर प्रदेश चुनाव का है, धर्म और जाति में लोगों को बांट दो, ये साफ साफ नज़र आने लगा है। और आप जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति रही है हिंदूवाद की राजनीति रही है और राष्ट्र से जोड़ करके राजनीति करने की बीजेपी की राजनीति रही है, और वो साफ साफ पूरे देश में हर चुनावों में दिखने लगा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी 6 महीने से भी ज़्यादा दिन हैं, लेकिन आज ही से उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ नज़र आने लगा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुद्दे पर आऊँ उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बनारस से, जहाँ से मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कल आकर के चुनावी बिगुल फूंक देते हैं और अपने चुनाव की शुरुआत कर देते हैं। इससे पहले बनारस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि चुनाव नज़दीक नहीं था, और चुनाव नज़दीक आते ही बनारस से चुनावी बिगुल बच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई जा रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और आपने सब कुछ देखा, गंगा में बहती लाशों को देखा, इसके बावजूद लोगों के मरते हुए आपने देखा, ऑक्सीजन की कमी हुई लोगों को आपने देखा, लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश को सराहा जा रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा की पार्टी को पूरे देश में अपनी पार्टी को छोड़ने का प्रयास जारी है, और लेकिन ये कामयाबी भी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें साम दाम दंड भेद सभी तरीकों के चीज़ें आजमाई जा रही हैं। ये आपने देखा बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में भी हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी के आगे मोदी परास्त हो गए। और इसलिए बीजेपी को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा जगह है जहां पर अगले साल चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश को हथिया लिया जाए। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है। उससे पहले ही यहाँ पर धर्म और जात पर लोगों का बंटवारा करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके लोग देखते हैं, बताते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे अधिक होते हैं तो इससे उन पर लगाम लगेगा। यानी कि साफ तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को जनसंख्या से ना जोड़ करके हिंदू मुस्लिम नीति से जोड़ करके इसे लोग देख रहे हैं। और इसका सीधा सच्चा सबूत आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद तक को कहना पड़ता है कि आमिर खान जैसे लोग देश की जनसंख्या को असंतुलित करने में लगे होते हैं। जब ऐसा बयान बीजेपी के सांसद कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सचमुच उत्तर प्रदेश का बंटवारा, उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव को जीतने के लिए धर्म की राजनीति की जा रही है। और यहीं पर नहीं, अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा, कांग्रेस, और इन सबको भी किस तरीके से परास्त किया जाए, उसके लिए भी नए नए हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं। और इसी का सीधा सा एक आज की जो न्यूज़ में बताने जा रहा हूं, जो खबर है वो ये कि सपा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोदी मीडिया कह रही है। और आप अगर गूगल में लिख करके सर्च करेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तमाम तरीके के न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, जिसको गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है। जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, जितने भी न्यूज़ हैं, रिपब्लिक टीवी, सुधीर चौधरी जिसके एंकर हैं, अर्नब गोस्वामी जिसके एंकर हैं, इन सबके टीवी चैनलों पर केवल यही दिखाया गया होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और वेब पोर्टल्स पर ये मौजूद हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सपा के
जुलूस में सपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए और इन सब के बावजूद पहले ही कंफर्म कर करके गोदी मीडिया ने इसे इसलिए चलाया ताकि सपा जैसी पार्टियों का जो अभी परचम लहराने वाला है वो रुक जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि धर्म की राजनीति और जात की राजनीति करके ही चुनाव जीता जा सकता है। और गोदी मीडिया इनके इस मंसूबे को भली भांति उठा रही आगे, ताकि लोगों में, जनता में संदेश जाए कि अन्य पार्टियां तो पाकिस्तान समर्थित हैं या मुस्लिम समर्थित हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाए, इसलिए ऐसा भेदभाव करके ऐसी चीज़ों को प्रमुखता से उठाया जाता है। लेकिन सच क्या है ये आपको मैं बताता हूं। रूबिका लियाकत जो कि एबीपी न्यूज की एंकर हैं, रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज की एंकर हैं, न्यूज की एंकर हैं, लेकिन इन्हें गोदी मीडिया की एंकर कहा जाता है। ये इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में सच सोशल मीडिया पर उजागर हो गया। रूबिका लियाकत का ये ट्वीट है और इस ट्वीट को मैं यहां पर लगा दूंगा किनारे अभी, लेकिन इस ट्वीट में लिखा है रूबिका लियाकत ने कि आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में चल रहा था विरोध प्रदर्शन, अब कहो किसने की पाकिस्तान की एंट्री। यानी कि रूबिका लियाकत सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने, रूबिका लियाकत की यह आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेकिन इसके बाद तुरंत बाद ही वो ट्रोल की जाने लगी। अब ट्रोल क्यों की जाने लगी, क्या पूरा मामला है, इस बारे में हम पढ़ के बता देते हैं। जनसत्ता की खबर है और तमाम पोर्टल्स भी कवर कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। इसमें जनसत्ता लिखता है कि एसपी के प्रदर्शन में पाक जिंदाबाद के नारे, कहो किसने की पाकिस्तान की एंट्री, वीडियो शेयर कर बोली रूबिका लियाकत, ट्रोल हो गई। अब वीडियो जो शेयर की पाकिस्तान जिंदाबाद की, वो ये वीडियो में आप देख लीजिए पहले। इस वीडियो में एक आदमी पाकिस्तान समर्थित नारे लगा रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है और उस बारे में ये क्लियर हो गया है कि ये आदमी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और दैनिक जागरण ने इसे छापा है, तमाम पेपर ने इसे छापा है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया ने पहले इसलिए एजेंडा चलाया ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी देश विरोधी पार्टी है। ऐसा करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि पहले मैं जनसत्ता की खबर पढ़ के सुना देता हूं आपको कि पत्रकार रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि आगरा में समाजवादी पार्टी की एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वीडियो के साथ लियाकत ने लिखा, आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में चल रहा था विरोध प्रदर्शन, अब कहो किसने की पाकिस्तान की एंट्री। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। बाद में लियाकत ने एक पत्र भी पोस्ट किया जो सपा नेता वाजिद निसार की तरफ से लिखा गया था। उन्होंने एसपी सिटी से पत्र लिखकर दरख्वास्त की थी कि जिस शख्स पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा है उस पर जरूरी कार्रवाई की जाए। बता दें कि वीडियो में लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तभी बीच में कोई शख्स पाकिस्तान का नाम लेता है और फिर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हालांकि बाद में यह शोर में यह स्वर दब जाता है। रूबिका लियाकत के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनका पक्ष लिया तो कई यूजर ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, नारे लगाने वाला शख्स अगर भाजपा ही निकला तो आप माफी मांगेंगी। नजीम मालिक नाम के यूजर ने लिखा कि रूबिका लियाकत झूठ फैला रही हैं। वहीं मनोज जैन ने कहा कि वीडियो में नारेबाजी साफ सुनाई दे रही है, उस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए। ट्विटर पर कुछ देर के लिए रूबिका ट्रेंड हो गया। एक तरफ लोग अखिलेश यादव को ट्रोल कर रहे थे तो दूसरी तरफ रूबिका लियाकत को कर रहे थे।
प्रियंका नाम की यूजर ने लिखा तो क्या कार्रवाई होगी, और अगर वो शख्स भाजपा ही निकला तो क्या आप माफी मांगेंगी। कई लोगों ने रूबिका लियाकत के पुराने पोस्ट और इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेते हुए शेयर किया। सोशल मीडिया पर लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए, रूबिका लियाकत को झूठा बताने लगे। उनका आरोप यह भी था कि भीड़ में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाला शख्स सपाई नहीं बल्कि भाजपाई था, और यह क्लियर हो गया है क्योंकि आगरा के पुलिस ने जिन शख्स को गिरफ्तार किया गया है उनके वॉइस सैंपल को जांच के लिए कहा जा रहा है कि उनका जांच चल रही है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले गोदी मीडिया ने क्लियर कर दिया था, तो पुलिस की ओर से क्लियर नहीं हुआ। तो पुलिस की तरफ से अगर ऐसा होता तो पुलिस की तरफ से अब तक बयान आ जाना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाई। लेकिन असलियत यही है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है या कोई और राज्यों में चुनाव होता है तो वहां पर भाजपा अपने एजेंडे को इसको प्रमुखता से उठाती है कि किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दूसरी जगहों पर लगते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद इसको मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाता भी है और इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके इस मुद्दे को प्रमुखता से ला करके आपके सामने आपको धोखे में रखा जाता है और आपको आपसे वोट लेने की कोशिश होती है। लेकिन जनता भी अब समझदार हो गई है, इसलिए सोशल मीडिया पर आकर के सीधे सीधे अब ट्रोल करने लगती है और गोदी मीडिया को चिढ़ाने लगती है, जिससे गोदी मीडिया की किरकिरी होती है और फिर दोबारा पोस्ट करके लिखना होता है उनको गोदी मीडिया को कि ऐसा गलती से हो गया था या फिर इसके पीछे ये सच है, अपने सच को छुपाने के लिए, या फिर ट्वीट को दोबारा से डिलीट कर दिया जाता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।